आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में एक भव्य कम्युनिटी इवेंट के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की व्याख्या से सबका दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल हृदय से भारतीयों को अपनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उसकी पूरी विविधता के साथ अपनाया है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास, म्यूचुअल ट्रस्ट को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न को भी प्रधानमंत्री ने याद किया, भारतीय डायस्पोरा को भारत की उपलब्धियां बताई और ब्रिस्बेन में भारतीय कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री ने अनिवासी भारतीयों से अपील की है कि जब वो भारत आए तो अपने साथ अपने एक ऑस्ट्रेलियन मित्र को जरूर लेकर आए। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सब आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया वो देश है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है वो देश है। मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। अल्बनीज ने कहा कि मोदी इज बॉस। प्रधानमंत्री मोदी के जैसा स्वागत किसी रॉक स्टार का भी नहीं होता। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. सिडनी के कम्युनिटी इवेंट में मोदी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। यहां भारतीय नृत्य संगीत की सुंदर प्रस्तुति हुई। इससे पहले प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज और सीईओ से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर हैं। ये दूसरा दिन है। कल उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए होगी। बैंकों में आज से 2000 रुपए का नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से 30 सितंबर तक लोग अपने 2000 के नोट को बदल सकते हैं या खाते में जमा करवा सकते हैं। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके तहत 20,000 रुपए तक के नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। हालांकि एक दिन में 2000 के सिर्फ 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही बदले जाएंगे। इस बार नोट बदली के लिए लोगों में किसी तरह की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच हमारे संवाददाता देश के अलग अलग शहरों में जाकर बैंकों का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अहमदाबाद का हाल, जहां हमारे संवाददाता केतन जोशी ने नोट बदली के पहले दिन का जायजा लिया।
इस वक्त हम अहमदाबाद की सैटेलाइट की पीएनबी ब्रांच पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट बदलवाने का सिलसिला जारी है। कुछ जो ग्राहक है वो अपने रूटीन कामकाज के लिए आए हैं और कुछ ग्राहक है वो शायद नोट बदलवाने के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे पास एक ग्राहक भी है। अच्छा बताइए, ये कितनी नोट है 2000 की? 10 नोट है। 10 नोट है। और आपके पास मतलब कोई फॉर्म वॉर्म भरवाया गया बैंक की ओर से? नहीं, कुछ नहीं, कुछ फॉर्म पर नहीं भरवाया गया। तो ये कितनी नोट है? 10 नोट है 2000 की। और इतनी ही थी कि और भी होगी आपके पास? नहीं, बस इतनी ही है। ये घर में बचत करी हुई रखी हुई इतनी ही है। भल्ला साहब, कितनी ब्रांच है पीएनबी की अहमदाबाद में और ये 4 महीने तक ऑपरेशन चलेगा, तो क्या कोई अतिरिक्त कैश आपने रखे है क्योंकि 2000 की नोट आती जाएगी? हमारी अहमदाबाद प्रॉपर में लगभग 65 ब्रांचें हैं और हमने कैश का सफिशिएंट अरेंजमेंट रखा है। हमारे पास 2 करेंसी चेस्ट में पर्याप्त एक्सचेंजेबल नोट्स हैं। जो लोग 2000 के नोट देंगे बदले में पर्याप्त मात्रा में हमने अरेंजमेंट रखा है सभी करेंसी चेस्ट में, और ब्रांचेस को भी टाइम बाय टाइम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको कैश सप्लाई करते रहेंगे। और जनता की परेशानी का पूरा ध्यान रखा है और हमने ये भी रखा है कि उनको कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना आए और पर्याप्त समय पर समय रहते उनको बदले में नोट मिल जाए। बिल्कुल, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि ये क्यू भी दिखाए, तो यहाँ पर बैठने की भी अरेंजमेंट है, साथ ही साथ पानी पीने की भी हिदायत दी थी। आरबीआई ने बोला था कि ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो सारी व्यवस्था हमारे कैमरे के सामने है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरऑल अहमदाबाद में तो पहले दिन जो नोट बदलवाने का सिलसिला है वो स्मूथली चला है और शायद ऐसा भी न हो कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए और नोट बदलवाए, लेकिन स्मूथली ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने बताया था कि ज्यादा हड़बड़ी नहीं होगी, अभी फिलहाल तो उसी तरह का माहौल है। केतन जोशी, अहमदाबाद। दिल्ली में भी लोग अलग अलग बैंकों के शाखाओं तक पहुंच रहे हैं जहां वो अपने 2000 के नोट को बदलवा सके। यहां पर हमारी संवाददाता दीपाली नंदा पहुंची करोल बाग, जहां पर उन्होंने हालात का जायजा लिया। जो बात खटकने वाली लगी वो ये कि आरबीआई के निर्देशों के उलट यहां पर 20,000 रुपए तक की रकम निकलवाने वालों से भी आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है। आज से आप अपने बैंक में जाकर 2000 का नोट या तो एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं करोल बाग में और आप देख सकते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक ये दोनों एक ही जगह मौजूद है और यहाँ पर अंदर जो लोग हैं उनकी संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है, खासतौर पर वो लोग जो एक्सचेंज कराने आ रहे हैं 2000 का नोट। और अगर आप एचडीएफसी बैंक में एक्सचेंज करवाने आ रहे हैं तो आपको इस तरह का एक रिक्वेस्ट स्लिप यहाँ पर भरनी पड़ेगी, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है और वो 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज 2000 के नोट्स का यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी, एक आईडी प्रूफ भी आपको लगाना पड़ेगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, और कितने नोट आप यहाँ पर दे रहे हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस फॉर्म में जमा करानी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा की रकम लेकर आते हैं तो आप उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। फिलहाल 20,000 से ज़्यादा का एक्सचेंज 2000 के नोट्स का बैंकों में नहीं हो रहा है। एचडीएफसी ही नहीं, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बकायदा एक फॉर्म भरना पड़ेगा और जिसके बाद आप वो फॉर्म भरने के बाद ही अपने नोट्स को एक्सचेंज करा सकेंगे। सर, आप अभी एक्सचेंज करवाने के लिए आए थे, क्या प्रोसीजर बताया और कितने पैसे आप एक्सचेंज करवाए? जो प्रोसीजर मैंने 4000 रुपए चेंज करवाने थे, तो ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, साथ में कोई आईडी प्रूफ बोल रहे हैं। तो मैं जस्ट लाइन देख के वापस आया हूँ बस। तो आप लंबी लाइन लगी हुई है अंदर? हाँ, और मतलब थोड़ा टाइम भी लग रहा है इनको चेंज करने में, और कहीं किसी बैंक में तो कैश पहुंचा ही नहीं है अभी, ये प्रॉब्लम हो रही है। दिल्ली जैसा हाल नोएडा में भी था, जहां पर प्राइवेट बैंक नोट बदली के लिए पहचान पत्र मांग रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 18 में और यहाँ पर हमने कई सारे प्राइवेट सरकारी बैंकों का जायजा लिया कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह के एक्सचेंज की फैसिलिटी है। सबसे पहले बात करें अगर आईसीआईसीआई बैंक की, तो यहाँ पर हम गए फिजिकली, वहाँ पर देखा यहाँ पर एक जमा पर्ची भरवाई जा रही है, उसके बाद ही हार्ड कॉपी वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें एक्सचेंज किया जा रहा है। हमने कई सारे ग्राहकों से ही बात की तो उनको ये
उनका ये कहना था कि उन्हें जब शुरुआती दौर में ये बताया गया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, लेकिन बावजूद उसके उनसे तमाम डॉक्यूमेंट फिलअप करवाए जा रहे हैं, यानी कि फुल KYC का प्रोसेस फॉलो करवाया जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक बगल में ही है और यहाँ पर भी एक पूरा प्रॉपर फॉर्म भरवाया जा रहा है, हार्ड कॉपी मांगी जा रही है आधार पैन कार्ड की और ओरिजिनल वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद ही 20,000 रुपये के जो 2,000 करेंसी नोट है उनको एक्सचेंज करा जाएगा। वही हाल HDFC बैंक में भी है। HDFC बैंक के पास भी एक प्रॉपर फॉर्म है ऐसा, और इस फॉर्म को भरने के बाद ही आधार KYC आधार पैन का डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद फोटोकॉपी और उसके बाद ओरिजिनल वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें जो पैसे एक्सचेंज किए जा रहे हैं। सुना था कोई ID कार्ड वगैरह नहीं चाहिए, बट अभी जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने ID कार्ड मांगा और एक फॉर्मेट है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आपको उसका कॉपी अटैच करना है विद साइन एंड मतलब सिग्नेचर के साथ में। और आधार कार्ड लिया, ID लेते हैं और उसका फोटोकॉपी भी लिया, फोटोकॉपी भी लिया, ओरिजिनल चेक करके और फोटोकॉपी भी लिया। हाँ, कितना समय लगा इसको करने में? 10 मिनट लगे इसमें। मैंने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लिए हैं, डॉक्यूमेंट लेकर तरफ से आधार कार्ड लिए हैं, फिर साइन करवाए हैं फोटोकॉपी करके, फिर 20,000 से ज़्यादा साइन नहीं करें। फॉर्म भरवाया? हाँ, फॉर्म भरवाया। इसमें जो थोड़ी बहुत राहत है वो सरकारी बैंकों और खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर बात करें तो वहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है, बशर्ते वहाँ पर एक सिर्फ हार्ड कॉपी देख के और डिटेल्स नोट कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो पहले दिन लोगों का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा परेशान करने वाला है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, डिटेल्स भरवाए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। सुबह सुबह थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी, लेकिन अब इक्के दुक्के लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपना आराम से एक्सचेंज करा रहे हैं। फैसिलिटी तमाम पूरी है, बावजूद इसके तमाम KYC गाइडलाइंस का तभी बैंक पालन कर रहे हैं। इधर 2000 के नोट वापस लेने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। आज इस पर सुनवाई के दौरान RBI ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। रिजर्व बैंक ने कहा कि 2000 के नोटों को चलन से हटाना नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक प्रक्रिया है। फिलहाल इस मामले पर कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2000 के नोटों को हटाने वाली अधिसूचना को रद्द करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। और अब बात करते हैं बाजार की। आज फिन निफ्टी एक्सपायरी का दिन था और बाजार दायरे में कारोबार करता हुआ देखा। सेंसेक्स 18 अंक चढ़कर 61,962 पर बंद हुआ। निफ्टी 34 अंक चढ़कर 18,348 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा बढ़त मेटल, ऑटो, फार्मा इंडेक्स में रही। एनर्जी, PSE शेयरों में भी तेजी देखने को मिली। और स्टार्टअप्स को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। स्टार्टअप्स को फंडिंग की कमी से जूझना पड़ रहा है, साथ ही ग्लोबल स्तर पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी हो रही है। कितनी मुश्किल में फंसे स्टार्टअप्स और कैसी है आगे की राह, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ममता बनर्जी का साथ मिल गया है। आज अरविंद केजरीवाल ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात की थी। इसके बाद केजरीवाल ने सभी विपक्षी पार्टियों से केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। उनकी अपील पर ममता बनर्जी ने राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने का ऐलान कर दिया। हमारा पार्टी के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। ये बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। और अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर राज्यसभा में केंद्र का अध्यादेश गिर जाता है तो ये 2024 का सेमीफाइनल साबित होगा। एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। श्रीनगर में चल रहे 3 दिन के G20 सम्मेलन के पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। यहां मीटिंग में शामिल होने के लिए 29 देशों के 61 प्रतिनिधि पहुंचे हैं।
इसको देखते हुए यहां सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज इस इवेंट पर खास रहा कार्यक्रम के दौरान G20 की प्रतिनिधियों के साथ नाटू और इस पर थिरकते नजर आए प्रतिनिधि। आपको बता दें कि इस G20 सम्मेलन में चीन और पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया है। वहीं आर्टिकल 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में ये पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है। इस बीच G20 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली, रोजगार, विकास और नई संभावनाओं के एक दौर की शुरुआत हुई है। आज का जम्मू कश्मीर कृषि उत्पादों से लेकर हस्तशिल्प, बागवानी उत्पादों तक यानी विविध वस्तुओं के निर्यात का बड़ा केंद्र बने इस दिशा में अग्रसर हुआ है। इन सभी ताकतों के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का ग्लोबल मार्केट के साथ इंटीग्रेशन हुआ है, जिससे हमें आगे भी बेहतर संभावनाओं की नींव रखने में मदद मिल रही है। कि जो कल्पनीय था जम्मू कश्मीर के लिए, वो जमीन पर इतने बेहतर तरीके से उतरा है कि केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। और एक बार फिर यूपीएससी में बाजी मारी है लड़कियों ने। पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज में एक बार फिर लड़कियों ने अपना परचम लहरा दिया है। टॉप 4 पोजीशन पर लड़कियों ने कब्जा कर लिया है। डीयू की इशिता किशोर नंबर 1 रैंक लाकर टॉपर बनी है। इशिता किशोर ने कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद 2 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी की थी। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? I think infinite support था. They were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. And corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. वहीं इस बार सेकंड रैंक हासिल करने वाली बिहार की गरिमा लोहिया ने बक्सर में रहकर ही तैयारी की। उनका कहना है कि सेल्फ स्टडी से भी आईएएस की परीक्षा पास की जा सकती है। मैं बहुत लकी रही कि मैं बक्सर के छोटे शहर से पढ़ी, फिर भी मेरे स्कूल में मुझे बहुत अच्छी पढ़ाई मिली, और उसके बिना मैं अपना आगे का कदम नहीं रख पाती अगर मेरा बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो आपके छोटे शहर में भी आपको अगर अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं तो आप वहाँ ज़रूर पढ़ें, और घर पे रहकर पढ़ने का बहुत एडवांटेज होता है। आपका टाइम कम वेस्ट होता है हर चीज़ में, और आपको कॉन्स्टेंटली मोटिवेशन मिलते रहता है। कई नए सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम के अंदर लाने की चर्चा के बीच ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ऐसे क्षेत्रों को स्कीम से बाहर रखा जाए जहां बहुत बड़ी संख्या में कंपनियां पहले से मौजूद है और पहले से ही काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है। रिपोर्ट के बारे में संवाददाता रोहन सिंह ने बात की जीटीआरआई के को फाउंडर अजय श्रीवास्तव से। अगर आप पीएलआई का ओरिजिनल इंटेंट देखें तो इट वॉज फॉर स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जहां पर इंडिया की स्ट्रेंथ बहुत कम है। देयर विल बी प्रमोटिंग इन्वेस्ट एंड ग्लोबल स्किल। लेकिन अगर आप से शूज को देते हैं या टॉयज को देते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर कैपेसिटी है ना। उसमें अल्टीमेटली क्या होगा, कंट्री का ग्लोबल प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, लेकिन कंट्री का जो शिफ्टिंग हो जाएगा प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल सेक्टर टू बिग सेक्टर, तो वी डोंट वांट दैट। हम इसलिए चाहते हैं जो पीएलआई के ओरिजिनल इंटेंट था, दैट शुड द सेम इंटेंट शुड बी रिटेन, एंड स्मॉल सेक्टर्स के लिए बहुत सारे सपोर्ट की जरूरत है सरकार को, और वो सपोर्ट जैसे कि उनको प्रॉपर इंटरेस्ट रेट में लोन मुहैया कराना या फिर टेक्नोलॉजी सपोर्ट देना, बहुत सारे सपोर्ट सरकार को करने चाहिए। बट पीएलआई अगर देंगे सपोज आप शूज सेक्टर को या टॉयज को, तो मिलेगी बड़े फर्म को, छोटे को मिलेगी नहीं, उसमें छोटे को मिल नहीं सकती है। और होगा ये कि इनसे जो है सारा बिजनेस उधर शिफ्ट हो जाएगा, दैट कोई भी नहीं चाहेगा। भारतीय जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो रैंकिंग में नंबर 1 एथलीट बन गए हैं।
वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ताज़ा रैंकिंग जारी की है। इसमें नीरज चोपड़ा पुरुषों की जेवलिन थ्रो रैंकिंग में नंबर 1 हो गए हैं। किसी भारतीय को पहली बार ये रैंक मिली है। नीरज चोपड़ा के पास 1455 अंक हैं, जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स से 22 अंक ज़्यादा है। नीरज चोपड़ा ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाकर भी इतिहास रचा था। वो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल